नमस्कार, न्यूज डंका में आप सभी का स्वागत है। पत्थर पर लकीर वही खींचते हैं जो कुछ नया करने की चाह रखते हैं। वह बने बनाए रास्तों पर चलने के बजाय अपना खुद का रास्ता बनाते हैं। राह में कितनी भी कठिनाइयां आए लेकिन आगे बढ़ते जाते हैं। वैसे भूमिका बांधने के बजाय हम असली मुद्दे पर आते हैं। सोमवार को क्वाड सम्मेलन में शामिल होने गए पीएम मोदी ने जापान में भारतवंशियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं मक्खन पर नहीं बल्कि पत्थर पर लकीर खींचता हूं। मेरे साथ 130 करोड़ देशवासियों का आत्मविश्वास और सपने हैं। उन्हें पूरा करने का विराट सामर्थ्य हमारे पास है, जिसका परिणाम जरूर आएगा। पीएम मोदी ने ऐसी बात पहली बार नहीं कही है। इससे पहले भी उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में होने वाले उत्कर्ष कार्यक्रम को संबोधित किया था, जहां पीएम मोदी ने कुछ ऐसा ही कहा था। उन्होंने कहा था कि 2 बार पीएम बन गया हूं, लेकिन अलग मिट्टी का बना हूं। उनके यह कहने के पीछे क्या मायने हो सकते हैं, पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा, यह चर्चा का विषय बन गया। अधिकतर देखा गया है कि ऐसी बातें पीएम तभी करते हैं जब विरोधियों को निशाना बनाना होता है। इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। गोया कि पीएम मोदी ने सही कहा कि वे पत्थर पर लकीर खींचते हैं। 8 साल में पीएम मोदी ने एक के बाद एक कई निर्णय लिए जो पत्थर की लकीर साबित हुए। उन्होंने यह दिखा दिया कि उनकी मजबूत सरकार है और वो मजबूर नहीं। उन्होंने जो फैसले लिए उसमें पीएम हिचके नहीं। यही वजह रही कि जब पीएम मोदी यह कहते हैं कि मैं पत्थर पर लकीर खींचता हूं, तो उनका यह कहना जायज लगता है। इन फैसलों से भारत का दुनिया भर में सम्मान बढ़ा। पीएम मोदी ने 2014 में अच्छे दिन आने का वादा कर सत्ता में आए। 2020 में आत्मनिर्भर का नारा देकर सबको चौंका दिया। यह वह समय था जब दुनिया कोरोना वायरस से दो चार हो रही थी, अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई थी। कश्मीर में धारा 370 खात्मा करने के साथ नोटबंदी, पीओके में एयर स्ट्राइक, उनके फैसले पत्थर के लकीर साबित हुए। ये वो फैसले हैं जो भारत की तकदीर और तस्वीर बदलते हैं। पीएम मोदी ने 28 अगस्त 2014 को जन धन योजना के तहत जनता को बैंकिंग से जोड़ने का वह काम किया, जो बड़ा ही चुनौतीपूर्ण था। लेकिन इस योजना के तहत 31.31 करोड़ लोगों के खाते खोले गए। इतना ही नहीं, गरीबों के लिए उज्जवल योजना, हर घर बिजली पहुंचाने के लिए 2017 में सौभाग्य योजना की शुरुआत की। ये योजनाएं गरीब शोषितों के कल्याण के लिए हैं। 2016 में भारतीय सेना के पराक्रम को पूरी दुनिया ने देखा। 28 सितंबर 2016 को जब आधी दुनिया सो रही थी, तो भारत की स्पेशल फोर्स पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के लॉन्च पैड को तबाह कर रही थी। उस रात पीएम मोदी खुद नहीं सोए थे। भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के 3 साल बाद 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू कर दिया, जो कर सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम था। इसके बाद पीएम मोदी ने दूसरे कार्यकाल में अब तक का सबसे ऐतिहासिक फैसला लिया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म कर दिया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया। इसके बाद उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाई। 1 अगस्त 2019 में 3 तलाक देना कानूनन जुर्म हो गया। वहीं दूसरे देशों में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदी को भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए नागरिकता संशोधन कानून लाया गया। ये वे फैसले हैं जो भारत पर सीधा प्रभाव डालते हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो बातें कही दोनों अलग अलग कार्यक्रम में कही, जिसके कई मायने हो सकते हैं। जब पीएम मोदी ने यह कहा कि मैं अलग मिट्टी का बना हूं, तो उन्होंने अपने एक विरोधी नेता का भी जिक्र किया। हालांकि उन्होंने इस दौरान उनका नाम नहीं लिया। उत्कर्ष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बताया कि विपक्ष के एक बहुत बड़े नेता उनसे मिलने आए। उन्होंने उनसे कहा कि मोदी जी, क्या करना है? 2 बार आपको देश ने प्रधानमंत्री बना दिया, अब क्या करना है? पीएम ने कहा कि बड़े नेता उनका राजनीतिक विरोध करते रहते हैं, लेकिन मैं उनका आदर करता हूं। उनको लगता था कि मैं 2 बार प्रधानमंत्री बन गया, मतलब बहुत कुछ हो गया। उनको पता नहीं कि मोदी अलग मिट्टी का बना है। एक गुजरात की धरती ने उनको तैयार किया है और इसलिए जो भी होगा अच्छा होगा। चलो अब आराम करो। नहीं, मेरा सपना है सेचुरेशन, यानी कि सेचुरेशन से मतलब है कि योजनाओं को 100% लागू करना। पीएम मोदी ने अपने इस बयान से विरोधियों को साफ संकेत दिया कि अभी भी वे आगे की पारी जारी रखेंगे। 2024 का संग्राम उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री का पद अभी खाली नहीं है। उन्होंने पहले ही नो वैकेंसी का बोर्ड लगा दिया। यह मैसेज बीजेपी और विपक्षी पार्टी दोनों के लिए है। जो पीएम बनने के ख्याली पुलाव पका रहे हैं, वे उसे ठंडे बस्ते में रखें। इतना ही नहीं, मनमोहन सिंह 2 बार पीएम की गद्दी संभाल चुके हैं,
तो नरेंद्र मोदी भी तीसरी बार भी पद को सुशोभित करने को ठाने हो। ऐसा भी हो सकता है ये बयान इसी ओर इशारा करते हैं जो अभी तक कोई भी नहीं कर पाया है, जो पत्थर पर लकीर साबित हो सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता लाइन में लगे हुए हैं, जिसको पीएम मोदी का स्पष्ट संकेत है, अभी नहीं, इंतजार करो। पीएम मोदी करिश्माई नेता हैं जो बीजेपी को वहां पहुंचाया जहां 1920 से 1947 तक कांग्रेस हुआ करती थी। तो दोस्तों, जापान में पीएम का यह बयान इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। अभी तक जो किया गया वह किसी ने नहीं किया, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया हो, नए संसद का निर्माण रहा हो, 30-36 राफेल का सौदा हो, 10 बैंकों का विलय हो, मेक इन इंडिया हो, तमाम ऐसे कार्य हैं जो पीएम मोदी ने एक लकीर खींचा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने 2025 तक भारत की जीडीपी $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का टारगेट रखा है, जो देश और अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगी। बहरहाल 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार पीएम पद की शपथ ली थी। दूसरी बार 2014 से भी बड़ी जीत दर्ज की। 2019 में बीजेपी ने 303 सीट जीती। पीएम मोदी को सत्ता पर काबिज हुए आज 8 साल हो गए। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव किस करवट बैठेगा, यह तो आने वाला ही समय बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करके बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।